पाकिस्तान के रियल एस्टेट की असल कहानी वो नहीं जो आपने देखी या सुनी, बल्कि आज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान महज एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट नहीं, बल्कि ये झलक है रियल एस्टेट ऑफ पाकिस्तान की रियल एस्टेट डेवलपमेंट की। हमारे जो आज के मेहमान हैं, इन्होंने ना सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर एक अच्छी वैल्यूज़ सेट की हैं, बल्कि एक यंग डेवलपर हैं, डायरेक्टर हैं राइस मॉल एंड रेजिडेंशियल बाय एतमाद प्रॉपर्टीज़ के, और नाम है इनका शेख मुताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुताहिर भाई, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और कितने सालों से आप लाहौर के अंदर रियल एस्टेट के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? अस्तान साहब, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और रियल एस्टेट की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग ये है कि मैं समझेंगे मुझे ये विरासती तौर पर अपने वालिद साहब की तरफ से मिला है। वो अपने प्रोफेशनल जो उनका सर्विसेज थी उसके साथ साथ रियल एस्टेट जो है ना लाजमी इन्वेस्ट करते थे, बाय करते थे। और मैं सिंस चाइल्डहुड उनको देख रहा हूँ कि वो रियल एस्टेट में हर वक्त इन्वेस्टमेंट रखते हैं, जो कि आज भी इसी तरह है। तो उनको देख के मैंने जैसे ही अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की तो उसके बाद मैं रियल एस्टेट जो है ना कुछ परचेज करता रहता था, कुछ ना कुछ कर लिया। उस वक्त DHA इस्लामाबाद आया था, जहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम अपनी फाइल परचेज की। तो वो समझेंगे 2007-8 के अराउंड बात है जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से जो है ना मैंने साथ से इन्वेस्टमेंट शुरू की, देखा कि क्या इसका बिहेवियर है। उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है एक अदर प्रोफेशन था स्टील बिजनेस का, वो करता रहा। फिर मैंने इसको प्रॉपरली जो है 2012 में ज्वाइन कर लिया। तो 2012 में मैंने इस इंडस्ट्री को ना एज ओन किया। जो है मेरा इनिशियल, अगर आप स्टार्टअप्स की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का टाउन 2 आया था, टाउन 1 पे टाउन 2। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे। तो नेचुरली फिर मैंने उनके साथ इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू की। उस इन्वेस्टमेंट्स के बाद एक रिटर्न्स थे जिन्होंने एक मोटिवेट किया कि आपने इन्वेस्ट किया, कभी जो है साथ ही आपको प्रॉफिट आ गया, कभी बयाना कर दिया, कभी पेमेंट कर दी। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और सबसे ज़्यादा जो इसकी अच्छी चीज़ थी अदर बिजनेसेस के हिसाब से कि आप अपनी फाइल प्लॉट के ऑनर है, मतलब आपने को क्रेडिट नहीं किया हुआ, किसी को उधार नहीं दिया हुआ। अदर ट्रेड्स के अंदर आप एक रिस्क लेते हैं, तो इसके अंदर जो रिस्क था वो रिस्क फैक्टर मिनिमाइज था। तो उसको देख के एक चीज़ मैंने अपने प्रीवियस बिजनेस से जो मुझे सबक मिला था कि यार जो क्रेडिट है ना वो आपको बड़ा तंग करता है। आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है ना खो जाते हैं, लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो रियल एस्टेट मुझे इसलिए बहुत अपील किया। टू स्टार्ट विद मैंने कंस्ट्रक्शन प्लान की थी कि मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन को देखता रहा। कंस्ट्रक्शन फिर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए। घर बनाते थे जी, घर बनाते थे जौहर टाउन में, रेवेन्यू में, बैरियर टाउन में। फिर इसके बाद जो है ना हमने एक टाइम ऐसा है कि अलकबीर टाउन फेज 1 आया। जी बिल्कुल। तो वो 2016 की बात, जी 2016 की बात कर। हमारा बैरियर टाउन में ऑफिस था, वहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो है साइट्स चल रही थी। तो फिर मैंने जो है ना वहाँ पर इनको भी ज्वाइन किया, इसमें भी इन्वेस्टमेंट्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा रिस्क दिया। इनके साथ अटैच होने से जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारी अर्निंग्स बढ़ गई। एक जो है ना आप देखें कि इन्वेस्टमेंट जो है ना अपॉर्चुनिटी वो भी बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। जो है इस पूरे एरिया के अंदर जो है इंस्टॉलमेंट प्लान पे कोई जो है ना प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं थी। और जो हमारे ऑलरेडी जो है इधर मुल्क की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो है 3 मरला 5 मरला की कैटेगरी इतनी अच्छी कोई भी नहीं दे रहा था। तो वहाँ से फिर हम इनके पायनियर सेल्स पार्टनर बन गए, साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी देखते रहे और साथ साथ जो है ना हमने ट्रेडिंग भी शुरू कर दी, साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो ये समझे कि यहाँ से मेरा कैरियर जो रियल एस्टेट का वो बिगन हुआ था। यानी आप कहना ये चाहते हैं, असल में बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि रियल एस्टेट होती क्या है। लोग समझते हैं कि फ़ाइल ख़रीद लेना ही रियल एस्टेट है। बेसिकली आप फाइल ख़रीदें तो उसको मैच्योर करें, उसे प्लॉट की शक्ल में लेके आएँ, फिर आप उसके ऊपर कोई घर बनाएं, उसको बेचें। अगर कमर्शियल प्लॉट है तो कोई प्लाजा बनाएं, कोई शॉपिंग मॉल बनाएं। दैट इज़ कॉल्ड रियल एस्टेट। और मुताहिर भाई की बातों से मैं समझ गया हूँ कि असल रियल एस्टेट का जो आपने मज़ा उठाया है कि ज़मीन से भी कुछ ना कुछ मुनाफा हासिल किया और उस पर कंस्ट्रक्शन से भी मुनाफा हासिल किया, वो कैरियर आप कह रहे हैं कि 2016 से ऑनवर्ड आपको ज़्यादा तरक्कियाँ मिली। हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगा कि 2016 इज़ द जी ब्लेस्ड ईयर था। एक प्रॉपर रुझान बना के यार इसी को करना है, इसी में आगे जाना है। तो अल्लाह पाक ने बहुत सारी इज़्ज़त भी दी और बहुत अच्छा नाम भी कमाया मार्केट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रेपुटेशन कमाई। आज तक कोई भी क्लेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जो है नहीं है कि जो कह सके कि यार इनका जो है प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है उसका स्टाइल जो है वो, जो भी आप जाएंगे वो कहेंगे बड़ा स्ट्रेट और सिंपल स्टाइल है। जो कमिटमेंट कर दी है उसको ओन करना है, जो कह दिया है उसको पूरा करना है। और मेरा ख्याल है हर बिज़नेस के अंदर यही गुडविल है जो आप कमाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जो आपकी ज़ुबान है उसको ओन करें, जो लोगों से कमिटमेंट करे उसको पूरा करें। लोगों को लगता है कि जो डीलर है या जो रियल एस्टेट एजेंट है उसकी ज़िंदगी बहुत आसान है बनिस्बत रियल एस्टेट डेवलपर के। हालांकि अगर हम एक कॉमन मैन के तौर पे देखें तो ऑब्वियसली
अर्निंग्स डेवलपर ज़्यादा कर रहा होता है, बट लोग कहते हैं कि ज़हनी सुकून जो है वो तो डीलर के पास है, क्योंकि उसके सर पे लायबिलिटी कोई नहीं होती। वो लोगों की चीज़ उठाता है, एक हाथ दूसरे हाथ बेचता है, अपने पैसे बनाता है और सुकून से घर चला जाता है। तो जब आप डीलर से डेवलपर बने तो क्या इस डिफरेंस को आपने भी फील किया? क्या आपको लगा कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं? उसका आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे कोई असर हुआ? मैं मतलब ये कहूँगा कि डीलर की ज़िंदगी भी सम टाइम जो है ना मुश्किल हो जाती है। तो खाली डीलर अगर डीलरी करता रहे, सिर्फ उसने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करानी है, तो उसकी जो ग्रोथ परसेंटेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने रियल स्टेट को जो है ना बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। मैं समझता हूँ कि जितना एरा जो है चेंज होता गया 2000 के बाद से, उसके बाद जो रियल स्टेट सेक्टर है ना, ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री के तौर पर जो है ना सामने आया। बिल्कुल ऐसे ही। तो रियल स्टेट के अंदर जो डीलर था उसकी एक लाजी बात है कि उसने किसी की इन्वेस्टमेंट करवाई है तो वो उस बारे में उसको एक परेशानी भी होती है, इसको रिटर्न आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रियल स्टेट में जो है डीलर ने इतनी तरक्की की कि वो इन्वेस्टर भी अच्छे बन गए। ऐसा ही। और दूसरा, कुछ हमारी इकोनॉमी, हमारी गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज थी उसने भी इफेक्ट किया हमारी इस इंडस्ट्री को। बीच में कुछ गवर्नमेंट्स ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन आज के जो इरा के अंदर इस टाइम पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको जो है ना उसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए हुए हैं। और दूसरा, जहाँ तक आप समझते हैं डीलर से जो डेवलपर का सफ़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक शुरू से मेरा पैशन था कि यार मैंने जो है ना कुछ एज अ डेवलपर काम करना है, मतलब हमने अपने आप को बड़ा करके दिखाना है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा कुछ सोचा, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ प्लानिंग की। तो ये जो एक सफर है जिसको लोग समझते हैं कि यार इन्होंने ये आज यहाँ तक पहुँच गए, ये एक सोच थी। सबसे पहले ये सोच थी कि आपके जो है ना हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो, मतलब हमने अगर 4-5 घर बना रहे हैं तो आपके माइंड में था यार हमारा 50-100 घर होना चाहिए, वो एक सोच थी। फिर जो है पाकिस्तान में जो है लाहौर के अंदर बिलखसूस हाई राइज का ट्रेंड आया। जी बिल्कुल। जो आप देखें फॉलोड बाय कराची है, इस्लामाबाद है। तो जिस तरह जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टली सारे जो है ग्रो कर गए और जो प्राइसेस हैं इसकी लैंड की बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रीच हो गई, क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ फिर लोगों को वर्टिकल में आना पड़ा, हाई राइज में आना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बहुत अच्छी ऑप्शन मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली, और इस अपॉर्चुनिटी को हमने इस तरह से अवेल नहीं किया। इसको करने से पहले हमने बहुत सारी लैंड्स पर सोचते रहे कि यार बैरियर टाउन में बेसिकली उस वक्त बहुत ज़्यादा जो हाई राइज बन रही थी, वहाँ से वर्किंग शुरू की हुई थी। वहाँ पे भी इस तरह हमने सोचा कि यार इसको हम इस तरह कर ले, हाउसिंग से निकल के हाई राइज में जाना। और उस टाइम पे 5000, 6000, 7000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट सेल हुआ करते थे। उसके बाद ऐसी वो प्राइस हाइक आई, प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई, तो अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई। तो आज आप देखें, आज यही प्राइसेस 15000 पर स्क्वायर फीट तक चली गई हुई है इस एरिया के अंदर। अगर आप लाहौर के गुलबर्ग वाली साइड बात करें तो 30,000 से लेकर 50,000 पर स्क्वायर फीट तक मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इस लोकेलिटी में बात करें तो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है वो 15,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिनिमम अवेलेबल है। और अप टू अगर हम सामने इर्द गिर्द और जो डेवलपमेंट्स हैं या डेवलपर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो 25,000, 30,000 तक भी जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पैशन था एक ग्रो करने का, क्योंकि ऑब्वियसली अब सोसाइटी बनाना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके बायलॉज इतने सख्त हो गए और एक इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई कि अब आप एक सोसाइटी का प्लान कर सकें। तो सोसाइटी के बाद समझेंगे मिनी सोसाइटी की एक ऑप्शन लोगों को मिली कि आप जो है ना एक वैसे आपने प्राइस कंपैरिजन किया, आपने प्राइस क्या रखी है राइस मॉल की? देखिए हमारा इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट है वो 16,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर है। ठीक है। हमने जब लॉन्च किया था इसको सिर्फ 12,500 पे लॉन्च किया था। देख लें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कल को लोगों को डिलीवर करेंगे ना। देखिए हम इस टाइम पे जो कमिटमेंट्स हैं, जो वादे हैं वो पूरे करके बैठे हुए, और जो हमने कंस्ट्रक्शन का वादा किया था वो आप देखें इस टाइम पे हम जो है अपनी 7th स्लैब की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो साइट पे स्टील प्रोक्योरमेंट है सिर्फ हमारी 15% रह गई है, बाकी ऑन साइट हमारा जो स्टील है वो कंप्लीट है। मतलब मेरी बिल्डिंग सिर्फ 15% स्टील प्रोक्योरमेंट के पेंडिंग है, बाकी सारा स्टील मैं ले चुका हूँ। बाकी अभी जितनी बिल्डिंग्स आगे बननी है, जितनी भी हमारा था कंस्ट्रक्ट होनी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन फ्यू मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स के अंदर हम अपना स्ट्रक्चर जो है ना ग्रे काफ़ी हद तक मुकम्मल कर देंगे इंशाल्लाह। मुताहिर भाई, आपके प्रोजेक्ट का नाम तो हमने बता दिया, लेकिन हमने लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया। लोकेशन आप अपने अंदाज में बताएंगे, लेकिन एक चीज़ साथ में जो है आपने ऐड ऑन करनी है कि इस लोकेशन पे आके हमने देखा है कि यहाँ पे तो दूसरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो फिर भी आपने
इसी जगह का इंतखाब क्यों किया? इस्लाम भाई, सबसे पहले तो मैं जो है ना आपकी बात वाले सवाल का पहले जवाब दूंगा कि वी आर द फर्स्ट मूवर्स इस एरिया के अंदर। कहने के बहुत सारे जो है 20 जो है डेवलपर्स जो है कंस्ट्रक्शन में आ गए हैं, तो वी आर द फर्स्ट मूवर्स जिन्होंने यहाँ पर हाई राइज को जो है ना प्रमोट करने वालों में से आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना शायद गलत भी नहीं होगा कि हमें देख के बहुत सारे लोग जो है ना इस फील्ड को जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और मैं उनको वेलकम करता हूँ और मैं ये हरगिज़ नहीं कहता। हाँ। तो हम एक दूसरे के लिए लाजिम बात है कि एक दूसरे से लर्न भी करते हैं, लेकिन ऑब्वियस बात है हमसे तो जिसने भी इस फील्ड के बारे में पूछा उसको हमेशा वेलकम ही किया। तो आप जो कह रहे थे कि आप इतने प्रोजेक्ट्स के अंदर आप यहाँ पर आ गए, लोकेशन में आ गए, तो मैं ये कहूँगा कि आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट के बाद फिर इस जगह पे प्रोजेक्ट सेकंड भी लॉन्च करना है। डेफिनेटली ये एरिया बहुत पोटेंशियल एरिया है। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं इस टाइम पे, ये लाहौर का आप समझें कि सबसे नेक्स्ट जो कमिंग पॉपुलेटेड एरिया है वो ये बनने जा रहा है पूरे लाहौर के अंदर, और कोई जगह नहीं। जो टोटल पॉपुलेशन है वो इसी तरह एक्सपेंड कर रही है। अब लाहौर की बाकी जितने गिरदुनवा में जाएंगे आपको कोई पॉपुलेशन जो है वहाँ पे एक्सपेंड करने की जगह नहीं। वहाँ या तो आपकी हदूद आ जाएंगी, बाउंड्रीज आ जाएंगी, या बॉर्डर आ जाएगा। एक साइड पे DH है, एक साइड पे बॉर्डर है। तो मकसद है कि वो सिर्फ एक यही एरिया है जो इस टाइम पे जो लाहौर को कहते हैं कि हम लाहौर के अंदर रहना चाहते हैं, वो सिर्फ इस डाउनटाउन के अंदर ही आएंगे जो लाहौर का डाउनटाउन है। तो वो यही वाला अल्हम्दुलिल्लाह एरिया है। इसको जो है हमने फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी लिया यहाँ पे आके। और अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ तो सबसे प्राइम लोकेशन पे जो है ना हमारा इस वक्त प्रोजेक्ट बन रहा है। अगर आप देखें तो हम सिर्फ रिंग रोड से 2 मिनट की मुसाफत पे हैं। अड्डा प्लॉट हमसे 1 मिनट के फासले पे है। दूसरा फिर आपका यहाँ पे जो सेकंड मोटरवे है भावलपुर वाली, वो भी जो है सामने इसी साइड पर आनी है। जी बिल्कुल। वो फिर उसके बाद जो अगर सेकंड इंटरचेंज और रिंग रोड का प्रपोज इंटरचेंज है इस तरफ अलकबीर टाउन, किंग्स टाउन जो है, और उसके बाद ये बैरिया ऑर्चर्ड, इसके बाद वहाँ पर आपके जो है ना उसने क्रॉस करना है। मेन राइडमेंट रोड के ऊपर वाक़ है। हमारे एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है वो रौसा इलाका है जो कि 500 कनाल का एक कंट्री क्लब है। तो इस लोकेशन के अंदर अगर आप मज़ीद इसको प्रिसाइसली देखें तो हमारे पास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं। हमारी बैक पे अलकबीर टाउन है, फिर इसके बाद लेक सिटी है, फिर चिनार बाग, बैरिया ऑर्चर्ड, AWT टाउन, फ़ज़ाइया, इसके बिल्कुल हम सेंटर में हैं। और दूसरा इधर की अगर हम मज़ीद फैसिलिटीज़ की बात करें, इर्द गिर्द जो एमिनिटीज़ है उसके अंदर हमें यहाँ पे हॉस्पिटल से मिलते हैं, हमें जो है यूनिवर्सिटीज़ भी मिलती हैं, स्कूल्स भी मिलते हैं। रिनाउंड स्कूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ जिसमें सुपीरियर, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और जो है आपका बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, और इस तरह कॉमसेट्स, ये सारी यूनिवर्सिटी का संगम जो है उसके बीच में है। फिर हॉस्पिटल्स के अंदर बात करें तो जो है सुपीरियर का मेडिकल हॉस्पिटल जो है, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब नया जो है आपका कैंसर हॉस्पिटल जो है बिल्कुल पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर जो है बन रहा है। तो लोकेशन का जो है ना कोई मैच नहीं है। अगर आप ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड सारे इसी तरफ ग्रो कर रहे हैं। उनका जो लास्ट स्टॉप था वो UCP जौहर टाउन PIA रोड वहाँ तक था। उसके बाद ये आबादी ग्रो करती रही, लेकिन यहाँ पर उस तरह से सहूलियात नहीं थी। फिर इस एरिया ने इतना ग्रो किया कि अब सारे ब्रांड जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन सब ने अपने आप की एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पे कंफर्म कर ली कि यहाँ पर इतना बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ पे इतना बड़ा कस्टमर है कि हम इस एरिया को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे सबसे ग्रोइंग एरिया जो है, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करें, आप कॉलेजेस के हवाले से बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें, आप क्या नाम है नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के हवाले से बात करें, वो यही है। अभी रिसेंटली जो है आपका ठोकर से रायमंड रोड तक इन्होंने गो इलेक्ट्रिक बस भी चला दी है। वेरी गुड, ठीक है, वो भी यहाँ पे चल रही है। तो अब आप देखें कि इस एरिया को जो है ना इसकी जो है इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुताहिर भाई, जो आपने लोकेशन डिस्क्राइब की है, इससे हमें अंदाज़ा ये होता है कि एक बहुत महंगा प्लॉट है। अब इस इतने एक्सपेंसिव प्लॉट के ऊपर आप बहुत सारे पैसे खर्च करके एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, तो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ तो वैल्यूएशन आपने की होगी। तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे आपके इस राइज मॉल की टोटल लागत क्या है और इसमें कितने यूनिट्स हैं? की बात करें तो सबसे पहले तो हम लैंड कॉस्ट को देखते हैं। तो ये जो लैंड है इसकी कॉस्ट को आप किसी जगह फिक्स अप नहीं कर सकते। ये मेन रायमंड रोड है, जिस तरह आप पूरे लाहौर के अंदर मेन रोड होती हैं, उनको आप प्रोजेक्ट को सोचते हैं मैंने फिक्स अप किया था, तो बाद में पता चलता है कि उतने पैसे नहीं कमाए जितने का प्लॉट महंगा हो गया। ऐसा ही है। तो सेम सिनेरियो जो है ना हमारे इस प्रोजेक्ट और इस प्लॉट की सूरत में है। तो वो हमने जो है ना उसको अब नहीं सोचते कि प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कहाँ रोके, लेकिन जो हम इसको वैल्यू करते हैं वो अराउंड जो है 2 बिलियन प्लस है।
ठीक है। 2 बिलियन प्लस पे हम इसको वैल्यूएट करते हैं। बाकी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन, लैंड कॉस्ट वगैरह वो सारा कुछ इंक्लूड है। अगर कोई इन्फ्लेशन आ गई तो मजीद इंक्रीज हो सकती है, इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, लेकिन वैल्यूएशन इसकी अराउंड 2 बिलियन है। और यूनिट्स की बात करें तो इसमें अराउंड 250 यूनिट्स है, जिसके अंदर जो है हमारे कमर्शियल आउटलेट्स जो है वो 100 प्लस है, और जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है 140 के अराउंड है। 140 के अराउंड है। वैसे हमने देखा कि आपकी कंस्ट्रक्शन स्पीड माशाल्लाह बहुत बेहतर है, तो हम तो ये तवक्को करते हैं कि खुदा ना करे अगर कभी इन्फ्लेशन आती है तो आप उससे पहले अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन पे ले जाएंगे। और आप जानते हैं किसी इन्वेस्टर के लिए या किसी कस्टमर के लिए जो कि एंड यूज़र है, उसके लिए सबसे अहम बात ये होती है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर उसने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है, वो उसे वादे के मुताबिक जो दिया गया वक्त है उसके अंदर कंप्लीट हो के उसको मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह ताला उस वक्त के अंदर लोगों को हैंड ओवर कर देंगे उनकी चीज़ें। डेफिनेटली, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत इजी हो गया लोगों के लिए एवेलुएट करना कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो टाइमली कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। इन केस ऑफ सोसाइटीज़ ये बड़ा आसान होता है कि आपने जो है ना प्लॉट को डेवलप करके देना है, आपने मेन रोड कारपेट की और उनको कहा जी कंप्लीशन हो गई और लोग जो है उसको स्टार्ट कर दें। उसके अंदर टाइम फ्रेम को जो है ना आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके अंदर आप टाइम बाउंडिंग नहीं है आपके पास। लेकिन जब आप हाई राइज की बात करते हैं, वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर आप ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं किसी कमिट कर रहा हूँ कि मैं आपको 2 इयर्स में डिलीवर करूंगा, मैं 3 इयर्स में डिलीवर करूंगा, तो वो डेफिनेटली इसने जो है ना रातों रात नहीं कंस्ट्रक्ट हो जाना। ऐसा ही है। इसकी पेस जो है ना आपको नजर आएगी लोगों को कि आज इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। फिर दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप सोशल मीडिया पे कोई चीज निगेट नहीं कर सकते। जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये एक रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। ये बड़ा अहम तो जहाँ हम अपनी सोशल मीडिया के साथ मार्केटिंग करते हैं प्रोजेक्ट की, उसके अंदर हमारी हर चीज हमारे प्रोजेक्ट के मुताबिक, प्रोजेक्ट को लेकर आप अगर हमारा प्रोजेक्ट का जो है पेज खोलेंगे उसमें हर चीज नजर आ जाएगी। इनकी कमिटमेंट्स क्या थी, इनका टाइम फ्रेम क्या था, इन्होंने जिस टाइम फ्रेम पे शुरू करना था वहां पे शुरू हुआ कि नहीं हुआ, आज ये जो खड़े हुए हैं जहां पर, वहां से आगे जो है हमें डिलीवरी कहाँ कितनी दूर नजर आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कमिटमेंट्स की थी, जो हमारी कंस्ट्रक्शन की पेस है, जो हमारी कमिटमेंट्स थी वो फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। और मेरा ख्याल है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, किसी भी जो है डील होल्डर के लिए, वो एक उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है जब वो कंस्ट्रक्शन को होते हुए देखता है। उसको नजर आता है कि जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं ये उसको ओन कर रहे हैं। सबसे टफ काम होता है आपका इसको बेसमेंट से बाहर आना। किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सबसे टफ और सबसे टाइम टेकिंग होता है वो बेसमेंट होती है। उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं। उसमें प्लान्स के अंदर जब ऑन ग्राउंड उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। फिर पूरी बिल्डिंग की अलाइनमेंट है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो उसी में बेस कर रहा होता है। तो ये एक कॉलम स्ट्रक्चर है। जैसे ही आप बेसमेंट से बाहर निकलते हैं उसके बाद ये रेप्लिकेट होता जाता है और इसकी स्पीड जो है वो तेज होती जाती है। तो सबसे जो मुश्किल मरहला है वो बेसमेंट है। उसके बाद ये रेप्लिकेशन पे चला जाता है तो ये आसान हो जाता है। फिर साथ साथ जो है ना कंप्लीट भी होता रहता है। खूबसूरत लोकेशन और प्रीमियम डिज़ाइनिंग, इसके अलावा भी कोई अपनी बिल्डिंग की 2-3 खसूसियात बताएं जो इसको बाकी प्रोजेक्ट से मुनफरिद बनाती हैं। देखिए, बिल्डिंग के लोकेशन के बाद अगर मैं इसकी कोई फीचर्स की बात करूँ तो बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो इसको प्रोमिनेंट करते हैं बाकी बिल्डिंग से वो इसका यूनिक डिज़ाइन है कि हमने इसके जो मेन रायमंड रोड के आउटलेट्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जहाँ पर ब्रांड आ सके। तो वो हमारे डबल हाइटेड जो है एलिवेशन है, उसके अंदर ब्रांड्स के लिए स्पेसिंग दी गई है। और उसके बाद जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इंशाल्लाह ताला जल्द ही आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा नाम साथ अटैच देखेंगे। वो भी एक सरप्राइज है। वो मकसद है कि मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा तो वो आप देखेंगे और बिल्डिंग पे हमारे आप दिखाएंगे लोगों को कि एक बहुत ज़्यादा जो हम इस पर वर्क कर रहे हैं लोगों के लिए, इस बिल्डिंग की खूबसूरती के लिए, वो भी एक बहुत बड़े नाम है ब्रांड्स के हवाले से जो कि इस बिल्डिंग से इंशाल्लाह जल्द अटैच हो जाएंगे। कुछ 1-2 ब्रांड्स जो हमने 2 ब्रांड्स अटैच कर भी लिए हैं और बाकी इंशाल्लाह जल्द देखेंगे यहाँ पे ब्रांडिंग आपको नजर आएगी। उसके बाद अगर बिल्डिंग की ये तो नुमाया खसूसियात है कि जो बाकी मैं देखता हूँ कि बिल्डिंग्स को जो है उसके ऊपर वर्किंग मुझे नजर नहीं आती। उसके बाद इस बिल्डिंग के मजीद फीचर्स की बात करें तो ये बिल्डिंग्स जो है बाकी बिल्डिंग से कंपेयर करूँ तो बहुत ज्यादा अम्यूनिटीज हमने दी हुई है, वेस्टेज बहुत ज्यादा है। हमने जो टोटल रूफटॉप है अपने अपार्टमेंट्स के जो है रिहायशी उनके लिए जो है ना रिहायशियों के लिए प्लान किया हुआ है पूरे रूफटॉप पे। हालांकि इस लोकेशन के ऊपर अगर एक रेस्टोरेंट डिजाइन किया जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा रेस्टोरेंट नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो अपनी रिहायशी हैं जिन्होंने स्मार्ट लिविंग में आना है उनके लिए टोटली डेडिकेट कर दी है, जिसके अंदर पूल है, जिम, जकूजी, स्वाना, स्पा की फैसिलिटी है, किड्स प्ले एरिया है, लॉकर्स की फैसिलिटी है, फिर गेम प्ले एरिया है। उसके बाद नीचे अगर हम बिल्डिंग के अंदर चले जाएं तो दूसरा हमने इसके टॉप पे एक जॉगिंग ट्रैक भी दिया है।
जो इसके 3 साइड जो है जॉगिंग ट्रैक भी है, जिसके ऊपर जो है आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। 3 साइड के ऊपर सारी बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो है ट्रैक भी जो है ना साथ डिज़ाइन हुआ हुआ, स्पेशली साथ बारबेक्यू एरिया है। फिर इसके बाद अगर हम बिल्डिंग के इनसाइड आएँ तो उसके अंदर हमने जो है अपने बोर्ड रूम, मीटिंग रूम्स दिए हुए हैं, सिनेमा की फैसिलिटी, गेमिंग जोन की फैसिलिटी, जिम जो है नीचे भी एक हमने डिज़ाइन किया हुआ है कि हम नीचे भी एक प्रॉपर जो है कमर्शियल जिम भी देंगे। एक रेजिडेंशियल्स के लिए ऊपर जिम है और एक नीचे कमर्शियल जिम भी हमारा प्लान है कि हम इसके साथ डिज़ाइन कर लें। वो भी हमारी बातचीत किसी से चल रही है, अगर वो हमारी हो जाती है तो फिर हम यहाँ पे एक प्रॉपर जिम जो है ना, कमर्शियल जिम जो है ना, वो भी दे देंगे कमर्शियल के अंदर। तो उसके बाद जो है कॉर्पोरेट ऑफिसेस, को वर्किंग स्पेसेस भी हम यहाँ पे देते जा रहे हैं। मतलब आपने इसको खास अब तौर पे हमारे पास को वर्किंग स्पेस का पूरे जो है फ्लोर्स रखे हुए हैं हमने, जिसके अंदर हमारा को वर्किंग स्पेस एरिया जो है वहाँ पर आएगा। तो ये बिल्डिंग जो है ना इस लिहाज से जो है बाकियों से नुमाया खसूसियत रखती है। फिर डेडिकेटेड अपार्टमेंट एंट्रेंसेस, फिर 4 एलिवेटर्स हैं, हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं, प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट जो है वो डिज़ाइन हुई है। 3 एंट्रेंसेस हैं, अपार्टमेंट्स की अलहदा है, कमर्शियल बिल्डिंग की अलहदा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे चीज़ें ऐसे। फिर दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस, फिर उसके बाद कार्ड के साथ जो है आपकी कार्ड कीलेस एंट्री, ठीक है, सिक्योर है। फिर रेंटल मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी हम करेंगे, रेंटल मैनेजमेंट भी हम करेंगे, मेंटेनेंस भी हम करके देंगे। तो मेरा ख्याल है कि और भी बहुत सारी जो है एमिनिटीज़ हैं, लेकिन ये चंद एक नुमाया एमिनिटीज़ थी जो मैंने आपको जो है ना बताई। मुताहिर भाई, एक डेवलपर की हैसियत से आपने अपनी बिल्डिंग के अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट्स का जो तनासुब है वो ख़ुद उसको सेट किया, या आपने किसी तीसरे शख्स की ज़िम्मेदारी जो है वो लगाई कि वो आपको ये चीज़ें डिज़ाइन करके दे? क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे मुश्किल रहायशी भी होंगे, यहाँ पे कारोबार करने के लिए बहुत सारे दुकानदार भी होंगे जो रोज़ाना आएंगे जाएंगे, बहुत सारे उनके कस्टमर्स ने भी आना जाना होगा। उसके अलावा अब एयरबीएनबी का कंसेप्ट आ गया है। आपके अपार्टमेंट जो है वो बहुत फिजिबल हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है और सारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर उसके मुताबिक है। तो ये सारा काम, ये सारी डिज़ाइनिंग किसने की? जो बिल्डिंग का ये मिक्स यूज़ बिल्डिंग है, ये पहले भी जो है ना इस वक्त बन रही है। तो डेफिनेटली इस प्लॉट को देखा गया, इसकी लोकेशन को देखा गया, फिर इसके ऊपर एक फिजिबिलिटी ड्रॉ की गई। प्लॉट प्राइस बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ टोटली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं वो मेन रोड पे नहीं बनाई जाती, वो मेन रोड से हट के बनाई जाती है। तो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल सर्विसेज हायर की गई दोस्तों से जो कि ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर थे। बैरियर टाउन में क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्स यूज़ बिल्डिंग का जो है इस्तेमाल है, उसको देख के फिर इसको प्रॉपरली जो है प्रोफेशनल से डिज़ाइन करवा के हमने इसको बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम डिज़ाइन करवाया। हायरा इसकी जो डिज़ाइन है ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल करता है। तो डेफिनेटली बहुत एफर्ट्स थी इसके पीछे, इस डिज़ाइन के पीछे। और दूसरा, अगर हम इनको हमने जो मिक्स यूज़ बिल्डिंग के अंदर हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जो हमारे कमर्शियल के जो कस्टमर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनको हमने अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग से अलग कर दी, मतलब उसकी एंट्रेंस सेपरेट कर दी, उनकी डेडिकेटेड एंट्रेंस। फिर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वालों के हिसाब से हमारे जिला एवेन्यू कमर्शियल की जो बैक कमर्शियल लेन है उसके ऊपर से हमने उसको डेडिकेट कर दिया हुआ है। हमने इसकी पार्किंग स्पेस को इस तरह जो है मैनेज किया है कि तकरीबन ये 5 कनाल का प्लॉट है टोटल, जिसके अंदर ये 3 कनाल की पार्किंग है और बाकी 2 कनाल कवर्ड एरिया के ऊपर ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो हमारे पास ये एम्पल पार्किंग स्पेस है यहाँ पर कि जितने मर्जी लोग यहाँ पर आ जाएं, जितनी मर्जी आप एक्टिविटी कर लें। जो अपार्टमेंट्स वाले हैं उनको भी पार्किंग स्पेस मिलेगी, जो कमर्शियल वाले हैं उनको भी पार्किंग स्पेस मिलेगी। तो ये जो है एक उसको हमने डिज़ाइन करके देखा था कि हमारी पार्किंग स्पेस जो रेजिडेंट्स हैं उनको जो है मैच कर सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक डिज़ाइन हुआ। मुताहिर भाई, एक डेवलपर की हैसियत से अब मार्केट में काम कर रहे हैं, हमने आपको 1 साल पीछे भी देखा, 2 साल पीछे भी देखा और आपको अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते ही देखा। तो अगर हम मुस्तकबिल की बात करें तो आप ख़ुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? अस्ता साहब, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसने ग्रो करना है, उसने कोई अचीवमेंट जो है ना प्लान की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रियल एस्टेट की एक अब जो अचीवमेंट है ना वो यही थी कि आप एक एज अ डेवलपर काम करें। एक रियल एस्टेट एजेंट के बाद एक डेवलपर जो है ना वो एक अचीवमेंट है। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना दी। उसके अंदर हमारा अल-कबीर टाउन के साथ जो है ये जो पहला प्रोजेक्ट, उसके बाद हमें चेयरमैन साहब की गाइडेंस, उनकी सपोर्ट, जिससे हमने इसको स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर मज़ीद फर्दर उन्हीं ने हमें मज़ीद आगे जो है ना इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स भी जो है दे दिए, जिसके अंदर हमारे जो है आगे उमर ब्लॉक के अंदर 50 टाउन हाउसेज आ रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड+2 जो 3 मरला एक घर है वो 50 टाउन हाउसेज इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हमारे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है
उसके बाद डाउनटाउन के अंदर एक हमारा इसके बाद प्रोजेक्ट मेन, जब हम इसका ग्रे मुकम्मल कर लेंगे तो उसको हम लॉन्च करेंगे ताकि हमारी ये बिल्डिंग कम से कम ग्रे कंप्लीट हो गई हो। उसके बाद हमारे पास एक प्लॉट जो है मजीद अल कबीर टाउन के इनसाइड सबसे बेहतरीन लोकेशन पे ईस्ट सेंट्रल के अंदर पड़ा हुआ है, बड़ा मास्टर प्रोजेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि अगले कुछ सालों में हम इन्हीं बिल्डिंग्स को बनाते जाएंगे तो इनके अंदर से ही जो है ना फिर हम आगे कोई ना कोई प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह ताला, जो हमारा प्लान है, जो हमारा गोल है कि हम एक मास्टर पीस और मास्टर बिल्डिंग बनाए जो कि लाहौर के अंदर एक शाहकार हो, एक लाहौर की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स के अंदर आए, जिसके अंदर जो चीज़ें हम यहाँ नहीं दे सके और हम चाहते हैं कि वो हम दें, जिसके अंदर लोग कहें कि ये वाकई प्रीमियम लिविंग थी, प्रीमियम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था और प्रीमियम रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी जो कि लाहौर के अंदर किसी और डेवलपर ने उस लेवल की ना बनाई हो। जो ऑलरेडी जो सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा जो अगला प्लान है कि जिस तरह ही हम यहाँ से 5 सालों के अंदर ही कोई ऐसा जो है प्रोजेक्ट लेके आए जो कि अपनी मिसाल आप हो। जी माशाल्लाह, बहुत पुर उम्मीद है अपने आइंदा प्रोजेक्ट्स के लिए। यही अज़म, यही हौसला है जो कि इतनी यंग एज में डेवलपर्स को इस तेज़ी के साथ सामने लेके आ रहा है। बल्कि मेरा ख्याल है कि लाहौर जो है ये एक ऐसा शहर बन गया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप कभी देखें तो मोस्टली आपको जो बहुत पुरानी कंपनीज हैं वो हाई राइज प्रोजेक्ट करती नज़र आती हैं, लेकिन लाहौर एक ऐसा शहर बन गया है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस टाउन में हम बैठे हैं शायद ये एक ऐसा टाउन बन गया है कि अगर हम लिस्ट उठा के देखें तो शायद 90% डेवलपर्स जो हैं वो एट द वेरी यंग एज अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। एम आई राइट? जी बिल्कुल इस तरह ही है साहब, बल्कि मैं ये ऐड ऑन करूंगा कि जो डीलर से डेवलपर का सफ़र है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल चेयरमैन अल कबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब साहब का है, जिसकी मिसाल मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती, पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आप बार बार नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है वो आपके मेंटोर हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो उनसे मिलके एक तो पॉजिटिव वाइब्स, एक एनर्जी, काम करने का जो है हौसला, लगन, बैक सपोर्ट, वो इस चीज़ के अंदर जो है ना पुश करने के अंदर और आपको करके देने के अंदर एक जो है ना सपोर्ट होती है, जो बैक सपोर्ट होती है, आपकी एक बैकबोन होती है, वो उनका बैकबोन वाला किरदार है। ये उन्हीं की सपोर्ट है जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। जो हम आगे अपने प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं कि हम इस तरह करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, उनकी सपोर्ट के साथ करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अल कबीर टाउन ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी यंग डेवलपर्स को, उन्होंने भी हौसला किया, उन्होंने हिम्मत की। तो डेफिनेटली आसान काम नहीं है, एक आपने अपने टोटल अदर एक्टिविटीज को खत्म करना है और इसको करना है, ये तभी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई डेवलपर ये सोचे कि मैंने इस प्रोजेक्ट के साथ बाकी एक्टिविटीज भी रियल एस्टेट ही करनी है तो वो उसको मिनिमाइज करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आपकी वो जो है बैकअप नहीं है, आपकी वो हिस्ट्री नहीं है कि आपको जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना, उसको सेल करना, उसके इंस्टॉलमेंट से पूरा समझे आप एक सोसाइटी चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम इससे एग्री करते हैं। जितना सोसाइटी के अंदर मैकेनिज्म है उतना ही मैकेनिज्म इसके अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लास्ट टाइम चल रहा है हाई राइज का इस सेंस में कि इसके बाद जो नए डेवलपर्स हैं उनके लिए क्वेश्चन जो है खत्म होता जाएगा। ये मेरी बात आप नोट कर लें। इस टाइम पे जो बंदा परफॉर्म करके दिखा देगा, जो डेवलपर परफॉर्म करके दिखा देगा, जो अपनी डीलर कस्टमर बेस, और उसके बाद ये इतनी, जिस तरह हम आज कहते हैं ना एक टाउन बनाना मुश्किल है, बिल्कुल, तो नेक्स्ट जो है इसके बाद इस अपॉर्चुनिटीज गुजर जाने के बाद मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि हाई राइज बिल्डिंग बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा विद इन लाहौर। तो ये लास्ट गोल्डन डेज है जिसके अंदर जो है डेवलपर बनना चाहता है और खसूसी तौर पे जिस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट एक दिया गया है उसके पास एक ऑप्शन है वो उसको अवेल कर सके, तो डेफिनेटली जो है ये बहुत मुश्किल होगा, मेरे हिसाब से नामुमकिन हो जाएगा कि आप जो है ना सोचें कि लोग डेवलपर बन सकेंगे। आपको जो है ना जो नज़र आ रहे हैं, जो कर जाएंगे, जो परफॉर्म करेंगे, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। उसके बाद आप जो है ना देखिए बहुत बड़े फाइनेंसेस की गेम बन जाएगी। ये जो थोड़ा फाइनेंस होना, फिर इसका जो एक इसने ना एक टर्न लेना है, इसने एक नई शेप लेनी है, क्योंकि अभी लाहौर के अंदर जो हाई राइज है एक नई शेप लेने जा रहा है। जितना ट्रेंडिंग में आएगा आप कहना चाहते हैं कि उतना महंगा भी होता जाएगा। महंगा एक सेपरेट थिंग है, फिर डेफिनेटली सप्लाई जितनी मर्जी कर लें, डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारी जितनी पॉपुलेशन है ओवरऑल पाकिस्तान की, वो रेंटेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है, ठीक है, वो तकरीबन आप समझे अराउंड जो है 14% पॉपुलेशन जो रेंट पे रहती है। फिर अर्बनाइजेशन बहुत है। हाँ, ये बिल्कुल बहुत सारा जो
ब्रेन ड्रेन है वो अर्बन सिटीज़ में आ रहा है रूरल से निकल के। तो ये रिक्वायरमेंट ही रिक्वायरमेंट है, इसने आगे ग्रो करना ही करना है, लेकिन डेफिनेटली ये एक नई स्पेस लेगा, नई शेप लेगा और लोगों को इससे तवक्कुआत बढ़ती जाएंगी। आप ये समझें कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर बिल्डिंग्स के बाद मजीद आगे की तरफ प्लस होंगे, और वही डेवलपर जो है दे सकेगा जिसके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस हैं, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, वही इसकी तरफ जाएगा। वरना फिर अदरवाइज फिर वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें बंदा फिर कंपैरिजन में आ जाता है, फिर इसको करना, बनाना और इसको शुरू करना जो है ना मुश्किल हो जाए। मुताहिर भाई, आप छोटी सी उम्र में एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े डेवलपर बन गए हैं। आपका पहला प्रोजेक्ट भी जो है इट्स वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ रेवेंट रोड। क्या फील क्या करते हैं? असलान साहब, मैं सबसे पहले जो है ना ये कहना चाहूँगा कि मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। ये अल्लाह पाक का एक करम है, इतनी दुनिया है जो ये ख्वाब देखती है, तो अल्लाह पाक ने हमें इसके लिए चुन लिया, तो हम इसको एक अच्छे कॉज के लिए भी जो है ना कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो डेफिनेटली डेवलपर बनना एक ख्वाब है और अल्लाह पाक ने वो पूरा कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अचीव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाक का करम है। उसके बाद पेरेंट्स की जो दुआएं हैं ना वो बहुत मैटर करती हैं। जो पेरेंट्स आपके लिए हर वक्त दुआ कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी औलाद ग्रो करे, वो देखना चाहते हैं बच्चे सक्सेसफुल हो। तो मेरा ख्याल है कि रियल एस्टेट के अंदर ये एक अचीवमेंट है। उसके बाद जो काबिल ज़िक्र जो है पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, देखिए जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह पाक का भी शुक्रगुजार है। तो चेयरमैन चौधरी औरंगज़ेब साहब जो है वो काबिल ज़िक्र शख्सियत है इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं ये दिल से कहता हूँ कि उनकी सपोर्ट है, उनकी जो है मोहब्बत है, हमने उनके साथ अटैच होकर जो है ना बहुत ग्रो कर लिया। अल्लाह पाक ने उनको ग्रो करवाया और उन्होंने अपने साथ हमें भी ग्रो करवा दिया। तो मेरा ख्याल है उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किरदार है हमें यहाँ पे लेके आने का, और आगे जो हमारे वेंचर्स हैं, जो प्लान है उसके एग्जीक्यूशन के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो हमारी बहुत ज़्यादा दुआएं जो हैं उनके लिए, अल्लाह पाक उनको कामयाब भी करे और हमारा उनके साथ एक जो ताल्लुक़ है उसको मजबूत भी करे। आमीन। तो अलकबीर फैमिली को जो है ना वो अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ये हमारी उनके लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात हैं और हम ये दिल से जो है ना उनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो अचीवमेंट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो उनका भी है। हर कामयाबी के पीछे आपको पता है कुछ ना कुछ टीम होती है, टीम वर्क होता है, टीम मैनेजमेंट होती है। अगर हम बात करें आपकी टीम की, तो क्या आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, जिन्होंने आपको खुश किया और आज अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया कि आप इस मुकाम पर बैठे हैं? देखिए, सबसे पहले जो इसमें काबिल ज़िक्र है ना वो मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त, मेरे भाई शेख आदिल नईम है। मेरा और उनका रियल एस्टेट का सफ़र बहुत पुराना है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक पार्टनरशिप जो कि हम इसके इकट्ठे जॉइंट ऑनर है, तो उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। हमने इकट्ठे मिलकर ये सफ़र शुरू किया, एक एक कदम से चले और फिर टीम डेवलप करते रहे। फिर अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे दोस्त दिए साथ, बैरियर टाउन के दोस्त हैं कुछ, जिनमें सबसे नुमाया काबिल ज़िक्र दोस्त हमारे अब्दुल मनान भट्टी साहब हैं, जिन्होंने हाई राइज के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर, इसकी प्लानिंग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर बाकी इसके अलावा जो भी दोस्त हाई राइज के हवाले से हमें जिनसे भी हमने मुशावरत की, उन सब ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। फिर ये एक टीम वर्क है। देखिए, कोई भी काम बगैर टीम वर्क के जो है ना नहीं हो सकता। इसके साथ हमारी जो एतमाद प्रॉपर्टी नेटवर्क की टीम, राइज मॉल की टीम, सोशल मीडिया की टीम, उसके बाद हमारे मीडिया की टीम, फिर हमारे आप जैसे दोस्त जो कि पॉडकास्ट भी करते हैं और साथ मार्केटिंग एजेंसीज चलाते हैं, वो सारे दोस्त, हमारा डीलर नेटवर्क, हमारे कस्टमर्स, इन सब की एक कलेक्टिव सपोर्ट है। ये सब कलेक्टिवली मिल के जो है ना समझे राइज मॉडर्न एजेंसी है। मैं ये कहूँगा कि ये सारे लोग जो मैंने जिनका जिक्र किया, ये सब मिले, सब इकट्ठे हों, तो मैं ये समझूंगा कि राइज मॉल एंड रेजिडेंसी है। और इसके अंदर सबसे जो मेरे दिल के करीब है वो मेरा छोटा भाई है तो वो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर उसका बहुत ज़्यादा किरदार है स्पोर्ट के अंदर, और वैसे भी मुझे हर लिहाज से ले कि वो मेरा भाई जो है मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि उसका इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार है जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुताहिर भाई, आपने माशाल्लाह हमारे साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अपना बड़ा कीमती वक्त था जो आपने हमें दिया। अब मैं आखिर में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। हर इंसान की कोशिश होती है कि मुझे देखने वाले जो है वो मेरे से मोटिवेट हों, तो क्या सलाह देंगे, क्या मशवरा देंगे मार्केट में नए आने वाले डीलर्स को या डेवलपर्स को? मैं असलान साहब जितने भी डेवलपर्स हैं नए, उनको वेलकम करता हूँ। इसको जो है ये समझें कि ये एक असल रियल एस्टेट है, इसको पैशन से करना है। उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स गेन्स के लिए इसको नहीं करना। पहले तो एक दो पहलू है इसके अंदर। एक पहलू ये है कि अगर वो इसको करना चाहते हैं तो ये
पहले तो अल्लाह पाक पे यकीन हो उनका, कि उनका कामिल यकीन हो कि अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा। वो जो है ऑनेस्टी के साथ इसको करेंगे, पैशन के साथ करेंगे। दूसरा, ये जो एक सिंगल बिल्डिंग होती है ना, ये आपको रिटर्न्स नहीं देती। ये नॉट लाइक अ सिंगल डील कि आपने घर लिया, प्लॉट लिया, बेचा, प्रॉफिट किया और आप घर चले गए। ये इस तरह से नहीं है, ये दिखने में ऐसे नहीं है। ये समझें कि आपने अगर टाउन सोसाइटी काटनी है तो सोसाइटी काटते जाना है। इसी तरह ये है कि आपका एक सर्कल है। अगर आपने प्रोजेक्ट करना है तो फिर प्रोजेक्ट के बाद आपने प्रोजेक्ट करना है। ये प्रोजेक्ट के साथ प्रोजेक्ट की एक लड़ी है। ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस मांगता है, बहुत ज़्यादा इसके जो है अखराजात हैं, आपके अपने पर्सनल अखराजात हैं, सोशल मीडिया के हवाले से अखराजात हैं, आपके मीडिया के हवाले से अखराजात हैं, आप बहुत सारे अनफोर्सीन जो है ना इसमें एक्सपेंसेस हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले वो अपनी कम अज़ कम जो पॉकेट है उसको इतना रखें कि वो 3 ईयर्स के लिए सर्वाइव कर सकें। 3 to 5 ईयर्स कम अज़ कम उनके पास सर्वाइवल हो। वो हरगिज़ ये ना सोचें कि मैंने इसको देखा करते हुए तो मैं जो है ना बगैर पैसों के से कर जाऊँगा। उनको हरगिज़ इस तरह नहीं, मतलब ऐसे डीलर को या ऐसे जो जनरेशन है जो चाहती है कि मैं बहुत मिनिमम बजट के साथ इसको कर जाऊँगा, अगर उनके पास बैकअप्स नहीं है, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट लैग कर रही है तो वो खुद को उस फेज़ में ना लेके जाएँ जो उनके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक बने। इसका जो सबसे बड़ा हुस्न है कि आप अपनी जनरेशन को कुछ दे के जा रहे हैं। जो रियल एस्टेट एजेंट है ना, या तो वो कंस्ट्रक्शन करके अपनी नस्ल को कुछ दे सकता है। आप ये जो एक सिस्टम है, ये समझे आप एक इंडस्ट्री अपनी जनरेशन को देके जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक हुस्न है। फिर जो आपका एक रिस्पेक्ट है माशरे के अंदर, वो बड़ी प्लस हो जाती है। मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इसके अंदर अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत रखी हुई है। अगर इसको करना है तो इसको पैशन के साथ करें, इसको हार्ड वर्किंग के साथ करें, फिर सोलली इसी को करें। ये ना हो कि आप इसको शुरू करें और उसके बाद आप इस पोजीशन पहुंच जाएं यार कि मेरे पास खर्चा चलाने के पैसे नहीं। बिल्डिंग को फंड्स की जरूरत पड़ सकती है, इकोनॉमी ऊपर नीचे हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। तो आप कम से कम जो डेवलपर सीनियर्स हैं उनसे एक राय मशवरा लाजमी लें, उनसे अपनी एवेल्यूएशन लाजमी कराएं, बजटिंग लाजमी कराएं, फिजिबिलिटीज लाजमी बनवाएं। ऑन पेपर वर्क मैं हरगिज़ नहीं किसी को कहूँगा इसको स्टार्ट करें। डेफिनेटली किसी ऐसे डेवलपर से जो कि 1-2 बिल्डिंग्स कर चुका है या इस फेज़ में है कि वो किसी को मशवरा दे सकता है, उसकी एक अच्छी कैपेसिटी है, तो उससे मशवरा और गाइडेंस लाजमी लें। तो मेरा यही जो है लोगों को, अपने डेवलपर्स और जनरेशन को है कि वो आए और आकर जो है इसको करें। बहुत अच्छा है, लेकिन वर्किंग के साथ जिस तरह आपको इंडस्ट्री लगाते हैं उसकी पहले फिजिबिलिटी बनाते हैं, उसकी वर्किंग करते हैं, उसके प्रॉफिट्स, उसके लॉसेस, उसके अनफोर्सीन, तो वो सारा कुछ जो है ना पहले फिजिबिलिटी बनाएं। आंखें बंद करके ना जो है छलांग लगाएं। ठीक है, बात चीज़ें दिखने को बहुत अच्छी हैं लेकिन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को लाजमी देखें ताकि किसी ऐसे टाइम पे आप स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप किसी मिडल ऑफ द जो है कंस्ट्रक्शन, मिडल ऑफ सेल्स कहीं पे स्किप करते हैं तो यू विल बियर अनबियरेबल लॉसेस। आपको जो है ना लॉसेस अनगिनत हो जाएंगे, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आउट हो जाएगी। तो उससे परहेज करने के लिए आप डेफिनेटली जो है ना एक्सपर्ट राय लाजमी लें, और जहाँ पे बनाना चाह रहे हैं उस प्लॉट की, वहाँ पर कस्टमर्स की और वहाँ पर पोटेंशियल की एवेल्यूएशन लाजमी करें। ये था जी 5वां एपिसोड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें हम सिर्फ कहानियाँ सुनते नहीं बल्कि मुस्तकबिल को बनते हुए देखते हैं, क्योंकि कब, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है इसकी मुकम्मल रहनुमाई मिलती है आपको हमारी सीरीज़ डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें आपको हम मिलाते हैं पाकिस्तान के मायनाज़ डेवलपर्स के साथ। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।